हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, जो कि आपका प्रश्नावली 2 है। तो ये आपका आज पूरा कवर हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि g(x) p(x) का एक गुणनखंड है। गुणनखंड वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें गुणनखंड प्रमेय यूज़ होगा, यानी कि इसमें फैक्टर्स थ्योरम यूज़ होगा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि g(x) आपके पास ये है। g(x) मतलब डिविज़र, भाजक, और p(x) क्या है? पॉलिनोमियल है, डिविडेंड। आपको ये डिविडेंड मिला हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि यदि g(x) बराबर ये है तब p(x) का एक गुणनखंड है। अगर, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि गुणनखंड है इसका, तो यदि ये गुणनखंड है इसका तब x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? x इक्वल्स टू। अब देखो, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यहाँ पे जो भी आपको g(x) गिवन रहेगा उसको यहाँ पे लिख दोगे। x+4 है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया, इक्वल टू 0 कर देना है। अब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो +4 इधर जाके क्या हो जाएगा? -4। इसलिए यहाँ पे हमको x इक्वल टू -4 रखने पर शेषफल शून्य होना चाहिए। यही तो होता है गुणनखंड थ्योरम, है कि नहीं? शेषफल उसमें हमको क्या मिलता है? शून्य मिलता है। अगर आपने गुणनखंड प्रमेय को अच्छे से नहीं किया है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, x इक्वल टू हमको क्या मिला हुआ है? -4। ठीक, रखने पर क्या हो जाएगा? जब x इक्वल टू -4 रखेंगे, किस में रखेंगे? ये वाले बहुपद में। तो यहाँ पे रख दो, p(x) लिख देते हैं पहले हम, x² + 2x - 1। तो यहाँ पे हमको x की जगह पे क्या रखना है? -4। तो रख देते हैं x की जगह पे -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे -4 और ये -1 हो गया। तो p(-4) इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 4 ज़ा 16, 4 चौक 16। अब ये 2 चौक 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और ये -1 हो गया आपके पास। ठीक है, तब यहाँ पे आपके पास p(-4) इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, दोनों में से बड़ा 16, उसके आगे प्लस तो प्लस ऋण 1। ठीक है, अब क्या हो गया? p(-4) इक्वल्स टू मिल गया, 8 में से 1 गया 7। देखो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि p(-4) इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं मिला ना हमको, जबकि यहाँ पे क्या कहा था? शेषफल शून्य होना चाहिए। तो ये हमको शून्य के बराबर नहीं मिला, इसलिए g(x) लिख देंगे यहाँ पे। g(x) इक्वल्स टू, क्या था क्वेश्चन में? g(x) x+4। ठीक, p(x) जो कि क्या था? x² + 2x - 1 का गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिख देंगे हम। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे 0 मिल जाता, इक्वल टू 0 मिल जाता, 7 की जगह 0 मिल जाता, 0 मिल जाता, तो हम लिखते ये गुणनखंड है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चन चाहिए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको कम्प्लीटली एक इंग्लिश में आप देख सकते हो, आपके लिए नोट्स बन सकता है ये। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। a का मान ज्ञात करो यदि g(x) p(x) का एक गुणनखंड हो। इसमें आपको बता दिया है कि g(x) आपका p(x) का एक गुणनखंड है। तो g(x) जो है वो p(x) का गुणनखंड कब होता है? फैक्टर कब होता है? जब आपका आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है इसका, है ना, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है? फैक्टर्स थ्योरम, कि उसमें आपको शेषफल क्या मिलना चाहिए? शून्य मिलना चाहिए। तो सेम वही जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा ही आपको पूरा का पूरा लिख देना है यहाँ पर। बस यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो g(x) रहेगा उसको इक्वल टू 0 रखना है, तो x - 1 इक्वल टू 0 रख दिए। यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? -1 इधर जाके +1 बन जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, रखने पर शेषफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अतः x बराबर 1 रखने पर, तो चलिए हम x बराबर 1 रख देते हैं। किस में रखेंगे? इसमें रखना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा p(x) इक्वल्स टू, पहले पूरा लिख लेते हैं इसको, -5x + 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे रख देते हैं p(x) की जगह पे 1 इक्वल्स टू, ये a हो गया 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3 इक्वल टू 0। तो चलो क्या हो जाएगा? 1 का 1 ही हो जाता है, तो ये a हो गया -5 1 ज़ा 5, 5 एकम 5 + 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a
चलिए माइनस प्लस माइनस होता है, घटा दीजिए, 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2, तो -2 क्योंकि 5 बड़ा है, तो ये हो गया a-2 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर क्या मिल गया आपको 2, उधर पक्षांतर कर दिए इसको, तो ये हमको a बराबर 2 मिल गया। यही हमको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो समझ में आया कैसे करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो शेषफल प्रमेय से है। गुणनखंड थ्योरम से हो गया, गुणनखंड प्रमेय से हो गया, अब ये रिमाइंडर्स थ्योरम से है। ठीक, तो रिमाइंडर्स थ्योरम क्या था, सबसे पहले उसको एक बार रिमाइंड कर लेंगे कि उसमें आपको एफ ऑफ ए मिलता था शेषफल। ठीक है, एफ ऑफ ए मिलेगा ऐसा था। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स ये है, इससे आपको भाग देना है, तो शेषफल ज्ञात करो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे भाज्य पी ऑफ एक्स बराबर ये, भाजक जी ऑफ एक्स बराबर ये। तो हमको ज्ञात क्या करना है, शेषफल, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि जब x माइनस ए से किसी बहुपद को भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होता है, r इक्वल्स टू पी ऑफ ए होता है। वहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करते समय एफ ऑफ ए लिखाया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको p कर सकते हो, f कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर p है ना, इसलिए हमने यहाँ पर p कर दिया है। ठीक है, होता है, तो इसलिए क्या देखो आप, चूँकि यहाँ भाजक क्या है x+1 है, दिया है ना भाजक x+1 है, हमको x+1 से डिवाइड करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, x+1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = साइड चेंज कर दो -1, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः शेषफल क्या होगा, x = -1। ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने, शेषफल क्या होगा, -a होगा। यहाँ पे होता है ना हमारे पास p ऑफ a होगा, तो a क्या चीज़ होता है, यही पॉइंट होता है हमारा, जो भी भाजक दिया है उसको =0 रखना, जो मिलेगा -1 वही आपका x का वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने शेषफल क्या लिख दिया, p ऑफ -1 होगा। तो अब p ऑफ x में x = क्या रख देना है हमको, -1 रख देना है। तो चलो रख देते हैं, शेषफल r बराबर क्या होता है, p ऑफ a, यानी यहाँ पे -1। तो शेषफल बराबर यहाँ पे हमारा क्या था, बहुपद लिख लेते हैं एक बार, x³ + 3x² - 5x + 8। ठीक है, ये तो लिख लिया हमने। अब इसमें पुट कर देते हैं x की जगह पे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1³ + 3 × x² है, तो -1² -5 × -1 + 8 हो जाएगा। ठीक, तो -1⁻³ है, इसलिए यहाँ पे -1 रह जाएगा। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि -1⁻³ अगर विषम संख्या होती है, ठीक है, विषम संख्या होती है तो हमको -1 साइन के साथ ही मिलता है, और अगर -1 का पावर सम संख्या होती है तो हमको +1 मिल जाता है, साइन हट जाता है। ठीक, तो ये -1 रह गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो सम संख्या है घात में, तो ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब ये माइनस माइनस प्लस, 5 × 1 = 5 + 8 हो गया। तो अब ये प्लस माइनस माइनस घटा दो, 3 में से 1 गया 2, +5 + 8, तो ये क्या हो गया, 8 और 2 10, 10 × 5 = 15, यानी शेषफल हमको r = कितना मिल गया, 15। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपने आज शेषफल प्रमेय भी किया। इंग्लिश में आपको नोट्स चाहिए तो ये है आपके लिए, सेम यही क्वेश्चन है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसको जैसा चाहे वैसा नोट कर सकते हो। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। तो सेम डिविडेंड है आपका, ये डिविज़र है आपका, ये रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंडर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दोगे, फिर यहाँ पे हमारे पास डिविज़र ये है, इसलिए रिमाइंडर ये होगा। कैसे हुआ, तो यहाँ से हुआ। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लोगे, p ऑफ -1 वही हो जाएगा। ऑन पुटिंग x = -1, फिर आप पुट कर दो यहाँ पे, तो आपको ये रिमाइंडर थोड़ा सा सॉल्यूशन करने पे मिल जाएगा। ठीक, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।